सतनाम साहेब बंदगी आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहेब स्वरूप सतगुरु देवराज जी महाराज की जय। 84 धार क्यों बनी, धर्मदास बचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। चार खानी के पूजो भाऊ, अब बूझो मोही, अब बूझो सो मोही बताऊ। 84 योनिन की धारा, की कारण नहीं कीनी पसारा। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहेब से कहते हैं कि हे साहिब, आपने 4 खान जो विचार कहे वो मैंने समझे, अब जो मैं समझना चाहता हूँ वह मुझे बताओ। 84 लाख योनियों का यह धारा प्रवाह अविस्तार सविस्तार किस लिए बनाया है। नर कारण यह सृष्टि बनाई, कै कोई और जीव भुगताई। हे साहिब जनिमो हिंदुराओ, की जो कृपा विलंब जलिलाओ। मनुष्य के कारण ही यह सृष्टि बनाई है या कि कोई और जीव को भोग भुगताने के लिए बनाई है। हे साहिब मुझे कुछ पता मत छिपाओ, मुझ पर कृपा करो और देर मत लगाओ। मनुष्य के लिए 84 बनी है सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। धर्मनि नरि देहि सुखदाई, नर देहि गुरु ज्ञान समाई। सो तनु पाय आयु जहाँ आवे, सतगुरु भक्ति सतगुरु भक्ति दुख पावे। सतगुरु भक्ति बिना दुख पावे। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, सभी योनियों में श्रेष्ठ यह मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में ही गुरु ज्ञान समाता है। जिसको अपना जीवन कल्याण को प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है तो सतगुरु की भक्ति के बिना वह दुख पाता है। सभी मनुष्यों के देहों में मनुष्य की देह सर्वोत्तम है, जिसे पाने के लिए जीव को सभी योनियों की देह में से होकर गुजर कर आना पड़ता है। यदि जीव मनुष्य की देह पाकर भी अज्ञान व पाप कर्म में लिप्त रहता है तो उसका पतन अवश्य भावी है। उसे पुनः क्रमश से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य की देह, यह देह अमृत के समान अनमोल है, इसलिए सतगुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण करना चाहिए। सतगुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य योनियों के जीवों की तरह केवल तुच्छ विषय भोगों के पीछे दौड़ता फिरता हुआ अपना जीवन बिना कोई परमार्थ किए नष्ट कर लेता है। ऐसे जीव का कल्याण किस प्रकार हो सकता है अथवा उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है। अंतयोग मनुष्य देह में रहकर परम सुख शांति एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतगुरु की सेवा भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। अवश्य ही नहीं, अति अवश्य है। सभी जीव, यह जीव सार्थक होगा, तभी जीव यह सार्थक होगा। नर तनु काज कीन 84, शब्द न गहे मूढ़ मतिनासी। 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम सोने न मारे। मनुष्य के भोग
के उपदेश से 84 लाख योनियाँ रची है। संसारिक माया और मनेन्द्रियों के विषयों के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। वह मूढ़ अज्ञानी बन जाता है तथा फिर वह सद्गुरु के शब्द सत्य ज्ञान उपदेश को भी ग्रहण नहीं करता। वह मनुष्य 84 की चाल को नहीं छोड़ता तथा सत्य नाम से प्रेम नहीं करता। लय डार 84 माही परिचय ज्ञान जहाँ कछु नाही। पुनि पिन दौड़ी काल मुख जाही ताहु ते जीव चेतत नाही। उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन 84 में ले जाकर डालता है, जहाँ आहार निंद्रा भय एवं मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है। 84 लाख योनियों की विषय वासना के संस्कार के वशीभूत अज्ञानी जीव फिर बार बार काल के मुख में जाता है। जन्म मरण विभिन्न दुखों को भोगने पर भी जीव सावधान होकर अपना कल्याण साधना नहीं कराता। बहुत बात ते कही समझावा जीवत विपत्ति जान गुहरावा। नर तनु पाप गहे सतना नर तनु पाप गहे सतनामा नाम प्रताप लहे निज धामा। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जीवों की विपत्ति संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया कि मनुष्य का शरीर पाकर सतनाम को ग्रहण करे तो वह सत्य नाम के प्रताप से वह अपने धाम अमर लोक को प्राप्त हो। आदि नाम विदेह अस्थिर परख जो जियरा गए। पाय बीरा सार सुमरन गुर कृपा मारग लहे। तज काग चाल मराल बत गही नीर चीर निवार के। ज्ञान दृष्टि सो अदृष्टि देख छर अक्षर सुविचार के। आदि पुरुष के विदेह एवं स्थिर आदि नाम को 5 जांच समझ कर जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। विधि पूर्वक गुरु पूजन कर उनसे पान बीड़ा का प्रसाद एवं आदि पुरुष के सत्य सुमिरन का ज्ञान प्राप्त करे। जो उस ज्ञान का आचरण करता हुआ गुरु कृपा से वह अमर लोक का रास्ता पा लेता है। गुरु ज्ञान के आचरण में सार गुणों को ग्रहण कर वह नीर क्षीर का विवेकी बन जाता है। फिर वह कौवे की चाल त्याग कर हंस के रास्ते को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर एवं अविनाशी जीव आत्मा परम पिता परमात्मा को देखता है। सुरठ निरक्षर है सार अक्षर तय लख पावही। धर्मन करो विचार निरक्षर निरतत्व है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास विचार करो और समझो, जो अक्षर नहीं है वह सार है। उसे अक्षर शब्द वाणी से परख समझकर पाया जाता है।
सब जड़ तत्वों से परे वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य है। सतनाम साहिब बंदगी, बंदी छोड़ सतगुरु देवराज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। हे भाई, ये सत्य ज्ञान है, लाइक सब्सक्राइब किया करो। सतनाम साहिब बंदगी।